Hey hello guys, my name is Madhav and you are watching Madhav Study Vlogs। तो गाइस आज इस नए व्लॉग में मैं आपको अपने पूरे एसएसटी के पूरे तैयारी के बारे में दिखाऊंगा। मैंने शुरुआत से लेकर आखिरी तक कितनी तैयारी करी। और हाँ गाइस, मैं इसके आखिरी में अपना क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाला हूँ, तो आगे तक बने रहिएगा। हाँ तो शुरुआत में पता नहीं कैसा क्या हुआ कि गड़बड़ी हो गई, पता नहीं मेरे से कोई गलती हुई या फिर कुछ और अपने आप, कि मैंने जो शुरुआत में सुबह सुबह उठ के अपने से व्लॉग एडिट करा था, पूरा बनाया भी था, उसके अंदर डाला भी था, वो पूरी फाइल जो मैंने निकाली एक्सपोर्ट करी, वो सब कुछ पता नहीं क्या हुआ, फाइल भाई ख़त्म, बिल्कुल करप्ट हो गई फाइल। उसके आगे का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, जो भी रिकॉर्ड था वो सारा पता नहीं ख़त्म हो गया, ख़त्म। हाँ तो कल है मेरा एसएसटी का पेपर और उसमें आ रहे हैं पूरा का पूरा कोर्स आ रहा है 16 चैप्टर्स। क्लास 9 में पूरा कोर्स आता है भाई, क्लास 9 में, और पूरा कोर्स आ रहा था तो लग गया भाई सुबह सुबह 6 बजे से पढ़ने ना। पूरा तो वो तो चला गया, तो नाजिम वाले पे ही हूँ मैं, यूथ इन नाजी जर्मनी पे अभी बैठा था। तो मतलब कि आगे का हिस्ट्री का तो कम ही बचा है, तो हिस्ट्री मेरी सुबह सुबह 10 बजे तक तो हो गई थी। उसके बाद देख सकते हैं कि होलोकॉस्ट पे पहुँच ही चुके हैं, मस्त उसके आगे हो गया। और मैंने उसके बाद मैप प्रैक्टिस भी कर ली और अच्छे से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री। और साथ ही साथ मैं चला गया नहाने। तो नहाने के बाद वापस आए थे मैंने तुरंत ही बैठ गया ज्योग्राफी रिवाइज़ करने। ज्योग्राफी में बहुत सारा कंटेंट है, पर मेरा पहले से रिवाइज था तो फिर मैंने को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और हाँ गाइस, इसी के साथ साथ मैंने इसके फर्रे भी बनाए हैं गाइस, पूरे स्कूल मिल जाएंगे, बस चीटिंग होगी यहाँ पे। अच्छे से इतने सारे फर्रे बनाए हैं, देख सकते हैं, सब जगह छुपा छुपा के ले जाएंगे। हा हा हा, जस्ट किडिंग भाई लोग यार, ये फ्लैश कार्ड जैसे कुछ मैंने बनाए थे, उसको मैंने बस कट कर लिया। तो जब भी रिवाइज करना होता है एक बार ऐसे रखते हैं। इसके अंदर सारे के सारे लिखा हुआ है, जैसे ये देख सकते हैं कृष्णा रिवर का पूरा लिखा हुआ है, क्या है पूरा अच्छे से सब कुछ ऐसे ही था। फ्लैश कार्ड्स में मैं हमेशा ऐसे ही रख लेता हूँ, एक बार बना लिया फालतू में उसको, तो रखा हुआ था तो बस इसमें रिवाइज कर रहे थे। तो कहीं इसको हटाते हैं साइड में, और अपना जितना भी मेन फोकस है पूरा ज्योग्राफी पे लगाया। तो चैप्टर 2 कर रहा था, पर मैंने उसको निकाला तो उसको देखने लगा। साथ ही साथ में गाइज आपको एक न्यूज़ की भी अपडेट देनी थी कि क्लास 10th का बोर्ड जो हो रहा है, इस साल का तो हो रहा है, इस साल की डेट शीट ही पहले आ गई, लेकिन अगले साल 2 बोर्ड्स होने वाले हैं। जो सीबीएसई ने भी इसका सर्कुलर निकाला हुआ है कि ड्राफ्ट है वो पूरा अच्छे से उसमें लिखा हुआ है कि अच्छे से उसकी डेट शीट भी आ गई है। तो भाई हम लोग को तो अब प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, बिल्कुल 10th में जब जैसे ही जाएंगे वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो है वो 17 फेब से है, आप देख ही पा रहे होंगे, पूरे 17 फेब से है, पूरा बिल्कुल एनसीईआरटी द्वारा निकाला गया है ये पूरा अच्छे से। तो 17 फेब को हम लोग का है मैथ्स का, उसके आगे और भी, क्योंकि तीनों जो मेन सब्जेक्ट है वो शुरुआत में रख दिए हैं, और बाकी हिंदी इंग्लिश बाद में, और आईटी जो सब्जेक्ट है वो मेरे में तो है, पर आप पता नहीं और किसी में हो ना हो, वो भी दे दिया है। 2 बोर्ड होंगे, ये तो कंफर्म हो गया है पूरा अच्छे से, सबकी न्यूज़ आ चुकी है क्लास 9th में। तो गाइस अभी तो 9th की चिंता ख़त्म हुई नहीं कि 10th की ये लोग चिंता फिर से दे रहे हैं। 10th वाले सीबीएसई हम क्या बताएं, 10th बोर्ड फिर से अब होंगे, और 10th बोर्ड जैसे ही होते हैं ये वाले इस करंट ईयर्स के, फिर कल किस 9th क्लास जो 10th में पहुँचेगी उन लोग के पास पहले से ही डेट शीट होगी। अब जो सारा आखिरी का मज़ा था, जो सस्पेंस बनता था, जो भी होता था, सब कुछ सीबीएसई वालों ने भाई बर्बाद कर दिया। लेकिन एक एडवांटेज भी है कि हम लोग को पहले से ही बता रहेगा कि कौन से कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन हम लोग को प्रिपरेशन के लिए अभी बचे हैं। और अब 10th बोर्ड को तो सीबीएसई धीमे धीमे बिल्कुल हलवा बनाती जा रही है। बस गाइस इतनी ही न्यूज़ थी, जितनी भी सीबीएसई के द्वारा निकाली गई थी उतनी मैंने बता दिया। अब अपने जो ये चल रहा है ब्लॉग उस पर फोकस करते हैं। तो हाँ, तो उसमें मेरा अभी तक पूरा जितना क्लाइमेट बचा था, क्लाइमेट मेरा हो गया। पॉपुलेशन मैंने उससे पहले ही कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले ही। तो क्लाइमेट मेरा जो थोड़ा सा बचा हुआ था उतना मैंने कर लिया। अब मैंने बैठ गया इकोनॉमिक्स करने, और इकोनॉमिक्स करते करते साथ साथ वो पूरा अच्छे से जब इकोनॉमिक्स मेरा हो गया था, इकोनॉमिक्स मेरा अभी उसके बाद भी बचा हुआ था, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जैसे सारे पॉवर्टी एलिविएशन जो स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट्स ने, वो सब मैंने सबसे आखिरी में ही करा था याद, क्योंकि वो समझने लायक थे ही नहीं, लेकिन समझ में नहीं आए थे, सिर्फ रट्टा मारना था उनको। तो मैंने रात में करा और सुबह चल के रिवाइज कर लिया। हाँ, उसके बाद जितने भी व्लॉग थे उनके साथ भी भाई सेम वही दिक्कत हुई। शुरुआत में जैसे करप्ट हो गई थी फाइल्स, वैसे ही ये वाली फाइल्स भी करप्ट हो गई।
तो आगे का जितना भी होगा वो मेरा टेस्ट पेपर की जो एग्ज़ाम पेपर की डिस्कशन का होगा। तो गाइस अब देखते हैं हम लोग का एनुअल एग्जामिनेशन का रिव्यू। तो एनुअल एग्जामिनेशन मेरा हुआ था आज एसएसटी का, तो उसका व्लॉग तो मैंने दिखाया आपको। और इसमें ए था एमसीक्यू का, बी था वेरी शॉर्ट का, सी था शॉर्ट का, डी था लॉन्ग का, ई था अपने केस बेस्ड और एफ था मैथ। तो ज़्यादातर इसमें सिर्फ हमेशा रीजनिंग बेस्ड ही आए थे क्वेश्चन, जिसमें करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि पिछली बार हाफ ईयरली में इतने ज़्यादा रीजनिंग बेस्ड नहीं आए थे। रीजनिंग बेस्ड क्या नहीं आए थे, पूरा फैक्चुअल बेस्ड था। जितना भी बुक में था सिर्फ एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन मिल गए, वैसे ही आया गया था पेपर, जिसमें मेरे 79 मार्क्स आए थे 80 में से। और इसमें तो मेरे 2 मार्क्स ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि एमसीक्यू में ही, जैसे कि एक ये गलत हो गया मार्क्स, इसमें एक कट गया बी ए, और इसमें ये जयपाल सिंह मैंने कर दिया। ये आया था हम लोग के सेक्शन बता रहा हूँ, चैप्टर 2 सिविक्स के। चैप्टर 2 सिविक्स में जो पीछे पिक्चर्स दी हुई हैं उन्हीं में से आया था ये क्वेश्चन। मुझे लगा नहीं आएगा, सही पेपर आया था, पर हाँ थोड़ा बहुत गलत हो गया। इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारी रीजनिंग बेस है, ये देखो ये ले लिया, बाकी ये भी दे सकते हैं। ये सारे भी सब रीजनिंग बेस्ड ही पे रीजनिंग पर ही बेस्ड हैं। और इसमें ये तीनों क्वेश्चन तीनों आंसर गलत हैं, ऐसे हिटलर बिकेम चांसलर एंड मैंने वो तीनों क्वेश्चन गलत है। तो पर तीनों क्वेश्चन कैसे लगा सकते थे, तो मैंने एक ही लगाया था, सी लगा के आ गया, और तीनों लगाए नहीं। और इसमें सेक्शन बी 71 70 सब कुछ जितने भी थे सब रीजनिंग पे ही ज़्यादातर बेस थे। और ये पता नहीं कहाँ से आया था, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स मॉडर्न मैथ फार्मिंग मेथड्स। भाई मतलब क्या है ये कहाँ से आ गया पेपर में, एसएसटी के पेपर में ये क्या आ गया। इकोनॉमिक्स से ही लग रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही एक ग्रीन रेवोल्यूशन करके उसी में शायद से हो, लेकिन उसमें भी शायद नहीं है, अच्छे से देखा तो नहीं मिलेगा। और इसमें भी सेक्शन डी आया था बिल्कुल अच्छे से, वो इसमें तो सही था, तो लॉन्ग तो पूरा अच्छा गया। पर ये जो केस बेस्ड है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, सारे के सारे आंसर सब जैसे अनसीन पैसेज होता है वैसे, जिसको आता भी नहीं हो अनसीन पैसेज समझ के कर लेगा इसको, बिल्कुल आसान। इसमें भी बिल्कुल आसान, बिल्कुल आंसर उसी में दिया हुआ है। और ये भी आसान था सर, इसका मैं लगा के आए, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोंकण हो गया, मार्क द शेड विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार हो गया। इधर उधर पूरा पेपर सही गया, 2 मार्क्स की गलती हो गई। ऐसे ही 2 मार्क्स की गलती इंग्लिश में भी हुई थी, लेकिन इंग्लिश में तो ज़्यादा कटेंगे, इसमें क्या होता है ज़्यादा कटे ना कटें, 75 अब तो आ ही जाए, यही उम्मीद है। तो गाइस अब मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, और तब तक के लिए सायोनारा।